नेपाल में विमान हादसे का कारण विविध हो सकते हैं, जैसे कि मौसम की त्यागी हालात, विमान के उपकरणों की क्षतिग्रस्त होना, व्यापारी त्रुटियां, नेपाली विमानपत्तियों के सुरक्षित स्थानों की कमी, तूफानों, भारी वर्षा और मेघवारी, हवाई जहाज़ों को उतरने और पृथक करने में मुश्किलें होती है। यह महत्वपूर्ण है कि नेपाल की विमान सुरक्षा नीतियों को नवीनीकृत किया जाए और विमान उपयोगकर्ताओं के पास उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि विमान हादसों को मुक्ति देने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। उदाहरण के लिए, हवाई जहाज में तकनीकी त्रुटि होने के कारण इसे नियंत्रित करने में असमर्थता हो सकती है। पायलट की त्रुटियों जैसे नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी हादसों का कारण हो सकते हैं। वायु यातायात नियंत्रण की त्रुटियों जैसे कि उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल प्रवाह, समय पर विमान के नियंत्रण में असमर्थता और अन्य कारण से भी हादसे हो सकते हैं। इन सभी कारणों के मध्य में सुरक्षितता में कमी और प्रतिबद्धता में कमी होने पर हादसे हो सकते हैं। हालांकि हवाई नौकाएं और नियंत्रण संगठन द्वारा की जाने वाली वितरण व्यवस्थाओं और सुरक्षा मापदंड के उन्नयन से हादसे में कमी होती जा रही है। कुछ हादसों में समय पर उत्तर नहीं देने वाले क्षेत्रीय विमान नियंत्रण केंद्रों और अनुप्रयोग के कारण भी हो सकते हैं। सुरक्षा में कमी को दूर करने के लिए विमान नियंत्रण संगठन को हमेशा नए और मजबूत नियमों को प्रतिबद्ध करने की जरूरत है। इसके अलावा विमानों के हालात को समय पर मॉनिटर करने वाले तंत्र और उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। विमान के पायलट के पूर्ण प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता की जांच भी महत्वपूर्ण है। विमान हादसों को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए विमान उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले कंपनियों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयोगकर्ताओं को अपने विमान की सुरक्षा, मेंटेनेंस और सुधारों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विमान हादसों से बचने के लिए विमान उपयोगकर्ताओं के पास सुरक्षित प्रवाह नियंत्रण और मैनुअल उत्तरदायी उपकरणों के साथ एक सुरक्षित विमान उपयोग की अवधारणा होनी चाहिए। समय समय पर विमान और उसके उपकरणों की जांच और मेंटेनेंस की जरूरत होती है ताकि हम लोग सुरक्षात्मक ढंग से यात्रा कर पाएं। इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए पोस्ट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।